We will take a half hour to 45 minutes. So let's start. Okay. So now I would like to take up the topic of finding moment of inertia of a composite section. Okay. जैसे कि हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी में देखा था, हमारे पास ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट आया था. We were having this kind of object, जहाँ पे कटआउट था. So we have found the center of gravity of this kind of section. Okay. कैसे हमने उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, लाइक वन रेक्टेंगल, ट्रायंगल एंड अ सेमी सर्कल. उसके बाद तीनों का इंडिविजुअल सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड किया था, और उसके बाद जो एक्स बार और वाई बार का इक्वेशन आता है उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके ये जो पूरे कंपोजिट सेक्शन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे लोकेटेड हुआ है वो हमने देखा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी में. सो लाइकवाइज सेम, अगर आपको इसी सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने को बोलेंगे तो कैसे करेंगे? ओके, because up till now we have seen how we can find out the moment of inertia of a rectangle, of a triangle, of a circle, of a semicircle. Okay, but अगर कोई composite section आ जाता है तो उसका कैसे find करते हैं, that we will see. Okay, so these are the steps for finding moment of inertia of composite section. So what is step 1? Split up the section. जो भी आपको कॉम्प्लेक्स सेक्शन दिया गया हो, सपोज फॉर एग्जांपल ऐसा टी सेक्शन दिया है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्प्लिट योर सेक्शन. टी सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे नहीं मालूम है, मुझे किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है? रेक्टेंगल का. तो इस टी सेक्शन को मैं ऐसे डिवाइड कर दूंगा. ओके, दिस वन विल बी माय फर्स्ट रेक्टेंगल एंड द लोअर वन विल बी माय सेकंड रेक्टेंगल. अभी रेक्टेंगल जो है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे मालूम है, इक्वेशन BD³/12. ओके, सो लाइकवाइज आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स सेक्शन दिया हो उसको स्प्लिट कीजिए इन सिंपल पार्ट्स लाइक रेक्टेंगल, ट्राइंगल, सर्कल, बिकॉज इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इक्वेशन हमको मालूम है. एंड फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सेक्शन. जैसा कि हमने CG के एग्जांपल्स में किया था, इस टी सेक्शन का CG यहाँ पे कहीं पे लोकेट हुआ था. सो फाइंड द रिजल्टेंट मीन्स CG कहाँ पे लोकेटेड हुआ है उसका लोकेशन फाइंड कर लीजिए. मीन्स व्हाट यू आर गोइंग टू फाइंड एक्स बार एंड वाई बार, जो यहाँ पे भी कैलकुलेट करना रहेगा. तो नाउ यू नो कि मैंने CG फाइंड करने के लिए इतने सारे एग्जांपल्स क्यों करवाए थे, बिकॉज इट विल बी यूजफुल नाउ. सेकंड स्टेप, उसके बाद क्या करना है? हमने CG लोकेट कर दिया, मीन्स हमारी रेफरेंस एक्सिस जो होगी वहाँ से मैंने एक्स बार के एंड वाई बार फाइंड कर लिया है, CG लोकेट कर दिया है. नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ these areas about their respective centers of gravity. Now what areas? As I said, I have divided this T section into two parts. Okay, two rectangles. तो जो मेरा फर्स्ट रेक्टेंगल होगा उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे रहेगा. जो हमारा सेकंड पार्ट है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे रहेगा. सो सेकंड स्टेप में क्या करना है? जो मेरा फर्स्ट रेक्टेंगल है उसका सेंटर ऑफ उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है अबाउट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मींस IG फॉर फर्स्ट सेक्शन. Similarly, you have to find IG for second section. That is what the second step is. Find the moment of inertia of these areas जो हमने divide किए हैं about their center of gravity. Okay, about their center of gravity. Now, what is the next step? Step number 3. Transfer this moment of inertia about required axis by parallel axis theorem. तो यहाँ पे हम parallel axis theorem का यूज करेंगे.
ओके, इन थर्ड स्टेप, सेकंड स्टेप में हमने क्या फाइंड किया है, आई जी फाइंड किया है। सपोज आई जी ऑफ फर्स्ट एरिया एंड आई जी ऑफ सेकेंड एरिया, बट मेरा कंबाइंड सेक्शन जो है, मेरा जो एक्स एक्स एक्सिस जो है, जो टी सेक्शन के लिए, वो यहाँ पे, which will be at some distance from this center of gravity and it is at some distance from center of gravity of second section. So parallel axis theorem का यूज करके हम इस ये जो सेक्शन है उसका सेंटर ऑफ उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे अबाउट रिजल्टेंट एक्स एक्स एक्सिस. So we will use the parallel axis theorem in the third step, and in fourth step we will simply do the summation, algebraic sum, जो मैंने फर्स्ट सेक्शन के लिए किया है आई फाइंड किया है, सेकंड सेक्शन के लिए आई फाइंड किया है, तो यहाँ पे दोनों का समेशन कर देंगे इन फोर्थ स्टेप. दैट विल गिव अस द रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस होल सेक्शन. जो हमारा टी सेक्शन था पहले दिया गया, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सी जी. So these are the steps for finding moment of inertia of a composite section. You are getting this? I hope you are getting this. Yes or no? Yes, sir. Okay, good. Yes, sir. Good. Okay, so I will take you straight to the examples. So by solving the examples, you must clarify. तो यहाँ पे क्या दिया है, टी सेक्शन दिया है. Okay. One T section is given to you. Now you have to find the moment of inertia, determine Ixx and Iyy for this given section. Okay. Ixx and Iyy means ये जो T सेक्शन है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी सपोज यहाँ पे है एंड यहाँ पे, use other color. Okay. सपोज इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमने फाइंड किया है और वो यहाँ पे आता है सी जी. So horizontal axis is xx, which is passing from center of gravity of this T section, and vertical axis is yy, which is also passing from center of gravity. So you have to find moment of inertia about this x-x axis and moment of inertia about this y-y axis for this T section. So first step is to divide this section into simple parts. So मेरा जो T section है यहाँ पे मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है. एक तो अपर रेक्टेंगल, that is the first one, and another one is the lower rectangle, this one. So you see, first step is to divide our complex geometry into simple step. तो मैंने यहाँ पे T section को दो rectangles में divide कर दिया है. First one is the upper one, green one, and second one is the lower one, which is the red one. And the dimensions of these sections are given to you. जो वेब है, ये रेड सेक्शन का थिकनेस और विड्थ कितना है 20. देन ग्रीन जो सेक्शन है उसका हाइट कितना है 20. The width of green section, width of this section is 150 and height of this complete T section is 200. The dimensions are available with you. So we have divided this section into two sections, and one more thing, you locate the reference axis also. जो रेफरेंस एक्सिस है वो यहाँ पे लोकेट करेंगे हम.
वर्टिकल एक्सिस एंड रेफरेंस हॉरिजॉन्टल एक्सिस, बिकॉज जो भी सारे डायमेंशन के मेजरमेंट लेने होंगे वो हम इस रेफरेंस एक्सिस के थ्रू लेंगे. So reference axis passes from leftmost edge and bottommost edge. So to analyze this, we will separate these two rectangles. Okay, जो upper rectangle है उसको अलग कर देंगे, lower rectangle है उसको अलग कर देंगे. बट जो रेफरेंस फ्रेम के अगेंस्ट में उनकी पोजीशन है वो वैसे ही रखेंगे. So let's look at the first rectangle, this upper one green rectangle, that is section 1. Okay, so first section 1 को देखते हैं. So okay, आप ऐसे ही ड्रॉ करोगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा सॉल्व करने को. okay, फर्स्ट रेफरेंस एक्सिस जो है वो यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, रेफरेंस वर्टिकल एक्सिस एंड रेफरेंस हॉरिजॉन्टल एक्सिस. एंड यहाँ पे मेरा जो अपर रेक्टेंगल है वो मैंने प्लेस किया है. जो अपर रेक्टेंगल है उसके डायमेंशंस मैंने लिखे हुए हैं. उसका हाइट कितना है 20 एंड उसका विड्थ है 150. सो व्हाट इज द एरिया? ओके, हमको क्या करना है अभी, एक्स बार, ओके, सी जी का लोकेशन फाइंड करना है, एक्स बार और वाई बार इस पूरे टी सेक्शन का. तो फर्स्ट हम ये जो अपर पोर्शन है फर्स्ट वन उसका सी जी फाइंड करेंगे, वो कहाँ पे लोकेटेड है. तो रेक्टेंगल का सी जी हमको मालूम है, रेक्टेंगल जो होता है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होता है, एग्जैक्टली सेंटर में. ओके, और यहाँ पे सेंटर कहाँ पे है, इसका अगर हाइट 20 है तो बॉटम में से यहाँ से 10 mm जितने डिस्टेंस पे होगा उसका सी जी. एंड अगर इसका विड्थ 150 है, ओके, सो लेफ्ट साइड से हमारे जो रेफरेंस एक्सिस है वहाँ से 75 mm जितने डिस्टेंस पे होगा, which is shown here. So location of CG from y-axis. So x1 is equal to 75 mm and location of this point CG of the first section. Location of first section from this reference horizontal axis वो कितना होगा, हमको इतना हाइट दिया था. व्हाट इज द हाइट, टोटल हाइट इज 200. टोटल हाइट इज 200 मीन्स बॉटम में से ये जो टॉप एज है वहां तक का हाइट. बट हमको कितना चाहिए इसके सीजी तक का हाइट. सो इफ यू सब्सट्रैक्ट दिस 20 फ्रॉम 200, so it is 180 plus 10, और अदरवाइज व्हाट यू कैन डू, जो टोटल हाइट है वो 200 है, उसमें से 10 ये जो 10 है वो सब्सट्रैक्ट कर दीजिए तो भी आपको इतना हाइट मिल जाएगा. एनी आइदर वे यू कैन गो. आपका गोल क्या है, ये सी जी जो है इस फर्स्ट सेक्शन का वो लोकेट करना विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस एक्स and reference y-axis. Okay, so here y1 is equal to 190 mm and area of this rectangle we all know that height multiplied by width is area. So height is 20, width is 150, so area is 20 by 150 in mm square. So now you keep it this much data sideways. Now concentrate on second section. सेकंड सेक्शन मीन्स कौन सा वाला, यहाँ पे जो रेड वाला सेक्शन है वो, उसका डायमेंशन क्या है 20 बाई, ये हाइट कितना होगा अभी 180, तो 200 में से ये 20 जो है वो मैं निकाल दूंगा, सो रिमेनिंग इज 180. तो आई हैव प्लेस्ड हियर अगेन रेफरेंस एक्सिस आपको प्लेस कर देना है. You must place the reference axis first.
तो दिस इज माय रेफरेंस एक्स एक्सिस एंड रेफरेंस वाई एक्सिस। ओके, उसके अगेंस्ट में ही मुझे डायमेंशंस जो है वो मेंशन करना है, ये बात आपको ध्यान में रखना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ओके, सो हियर टी सेक्शन सॉरी वर्टिकल रेक्टेंगल इज देयर, ओके, जिसका सेंटर कहाँ पे था 75 mm पे। आप अब वो फिगर में भी देखेंगे यहाँ पे भी, तो उसका सेंटर कहाँ पे होगा, ऑफ कोर्स यहाँ पे। तो नाउ इफ यू सी कि जो ये रेड सेक्शन है और ये जो ग्रीन सेक्शन है, उन दोनों का सेंटर जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो 75 mm में से ही पास हो रहा है। ओके, so that is why here again x2 will be 75 mm। ये बात आप ध्यान रखिए, अगर आप ये दूसरा रेक्टेंगल यहाँ पे लेते हैं तो रेफरेंस एक्सिस आपको यहाँ पे नहीं ले लेना है। रेफरेंस एक्सिस का ओरिएंटेशन जो हमारी मेन फिगर में जहाँ पे है वहीं पे रखना है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है बस, और कुछ नहीं। ओके, सो x2 इज 75, इसका सी जी यहाँ पे है कि एग्जैक्टली सेंटर में होगा रेक्टेंगल का। इसका हाइट 180 है, सो 90 mm डिस्टेंस पे सी जी लोकेटेड होगा। अभी कई स्टूडेंट बोलेंगे कि अगर इसका विड्थ 20 है तो ये तो 10 mm डिस्टेंस पे लोकेटेड हुआ है, आपने 75 क्यों रखा है। अगेन आई एम सेइंग सी जी का लोकेशन है वो रेफरेंस एक्सिस के अगेंस्ट में ही आपको लिखना है, तो दैट इज व्हाई आई हैव रिटन 75। keep this thing in mind, and area of this rectangle is 20 by 180, 20 multiplied by 180. So now I have x1 x2 y1 y2 a1 a2, so I can find the y bar with this equation। हमने ऑलरेडी ये एग्जांपल्स कैलकुलेट कर चुके हैं। y bar is equal to a1 y1 plus a2 y2 divided by a1 plus a2। You have all these values, substitute the values, so you will get y bar is equal to 135.45। तो अगेन यहाँ पे हमने क्या किया है, रेफरेंस एक्सिस को प्लेस किया है, रेफरेंस एक्सिस आर प्लेस्ड एंड रेफरेंस एक्सिस के अगेंस्ट में हमने y बार जो है वो प्लेस कर दिया है। सो y बार कितना है 135.45। let me draw it somewhere else so you get better idea। one more rectangle, okay, I'm drawing separately so you will get idea। You put the reference axis, okay, so we have found the y bar is equal to 135 mm। so हमारी जो रेफरेंस एक्सिस है वहां से y डायरेक्शन में कितना हाइट लेंगे 135.45 135.45। वहां पे हम क्या लोकेट करेंगे, हमारा जो सी जी है उसका हॉरिजॉन्टल एक्सिस। यूज अदर कलर, okay, so that is y bar। now with the same equation of x bar that we have previously used, x bar is equal to a1 x1 plus a2 x2 divided by a1 plus a2, simply put these values, so x bar is equal to 75 mm। तो 75 mm पे हम एक और लाइन रखेंगे रेफरेंस एक्सिस से 75 mm in x direction। so these two will intersect at CG।
ओके, सो दिस इज व्हाट वी हैव फाउंड सो फार। यहाँ तक तो हमने पहले भी कर चुके हैं, एक्स बार और वाई बार फाइंड करके। अभी हमको आगे बढ़ना है। लेट मी ड्रॉ सम अदर लाइन्स। If I want to locate the y1 means CG of this first rectangle, it is over here. बॉटम से कितने डिस्टेंस पे होगा वो? बॉटम से है y1 कितना है? इज y1 वो हमने यहाँ पे भी लोकेट किया है 190 mm, 190 mm. Let me draw other lines. That is y1. और y2 कितना आया है हमारा? y2 is 90. Let me locate it. y2 is 90. 90. Let me draw a line there also. So now you see what we are having. We are having 3 parallel lines. One is for section 1, another is for section 2, and the third one is for combined section, whole section. हमारा जो T section है उसका line. So how we will proceed? We will first find the moment of inertia of this first rectangle, green rectangle, about which line? About this XX line. Then we will find the moment of inertia of this second section, this section, about XX line. Then we will add up both. Now dimensions are available with us. So what is needed? So what is the equation of moment of inertia of this section? BD cubed by 12. That is known to us. So let's see. Let me open up the figure. Okay, so there you go. In this figure, I have mentioned all the values of x1, where is the x1 is located, where x2 is located, x bar is located, y2, y1 and y bar is located. So let's move further ahead. So with respect to reference axis, okay, यहाँ पे हमारा reference axis है and यहाँ पे हमारा reference axis. This is my reference x and this is my reference y. So again all the dimensions are mentioned, x bar, y bar are mentioned. So concentrate on section 1 now. Okay, focus on section 1. Section 1 कौन सा है हमारा? This horizontal rectangle. So what is the moment of inertia, equation of moment of inertia of rectangle? That is BT cubed by 12. The moment of inertia about these axes. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जो यहाँ पे रेड लाइन मैंने ड्रॉ की है वो कौन सी लाइन है? फर्स्ट सेक्शन के सीजी में से पास होने वाली लाइन। ये जो फर्स्ट सेक्शन है उसके सीजी में से पास हो रही लाइन है। तो इट इज एट अ डिस्टेंस h1 फ्रॉम जो हमारे मेन जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वहां से h1 जितने डिस्टेंस पे है। फर्स्ट रेक्टेंगल जो हमारा है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है BT क्यूब बाई 12, B इज 150 mm, T is 20 mm, so BT cube by 12. Simply put the values, so our value comes this. Now use the parallel axis theorem. What is parallel axis theorem? I know the moment of inertia about these axes. यहाँ पे मुझे मालूम है, but I want to find the moment of inertia about these x axis, जो हमारा T सेक्शन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसके अगेंस्ट में। ओके, सो IXX ऑफ 1 जो हमारा फर्स्ट सेक्शन है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज व्हाई आई हैव डिनोटेड इट IXX ऑफ
first section is equal to Ig plus AH square. तो Ig1 plus A1 H1 square. तो Ig कितना है? Here we have found area of a rectangle is known to us and H1. Now what is H1? H1 का वैल्यू कितना लेना है? तो H1 what we are having first, हमारे पास ये वाली वैल्यू है. ये क्या है? y1 मीन्स जो हमारा फर्स्ट सेक्शन है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिस डिस्टेंस पे है वो y1 मेरे पास अवेलेबल है. एंड आई ऑल्सो हैव द वैल्यू ऑफ y बार जो हमने फाइंड किया था. So now if I want to find this H1, then you can see from the figure only H1 is equal to y1 minus y bar. So H1 square, here I will put the value of H1 here. So y1 is 190 and y bar is 135.45. So Ixx1 मीन्स ये जो हमारा फर्स्ट अपर हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस x एक्सिस इज दिस. तो सिमिलरली वी विल फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेक्शन 2. तो सेक्शन 2 भी एक रेक्टेंगल ही है. ओके, रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा? bd³/12. यहाँ पे हमारा जो एक्सिस है वो कौन सी साइड को कट कर रहा है? यू सी, जो हाइट वाली साइड है उसको कट कर रहा है. हाइट कितना है? 180. तो 180 का क्यूब आएगा मल्टीप्लाई बाई विथ इज 20/12. तो सिंपली पुट द वैल्यू. सो Ig2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द second rectangle about its own center of gravity. Now we will use the parallel axis theorem. Okay, हमने क्या किया? यहाँ का फाइंड कर लिया है bd³/12 की मदद से. Now we will transfer it to the x axis. Okay, वो डिस्टेंस कितना होगा? h2. So now we know the location of y bar and we have y2. So if we take the difference of both of them, then we can get the value of H2. So same Ig2 जो है वो वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया है. एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज नोन टू अस एंड H2 is equal to y bar minus y2. Okay, now here many students confuse कि सर कभी आप y1 minus y bar लिखते हैं, कभी आप y bar minus y2 लिखते हैं. तो क्या लिखना होता है? You simply keep it mind, जो आगे वाला टर्म होगा वो बड़ी वाली वैल्यू होगी और पीछे वाला टर्म है वो छोटी वाली वैल्यू होगी. जो हमारा फर्स्ट सेक्शन है उसके लिए हमारा y1 का वैल्यू 190 है और y बार जो है वो छोटा है 135. सेकंड सेक्शन को अगर हम कंसिडर करते हैं तो हमारा y बार का वैल्यू है 135 एंड y2 का वैल्यू है 90 जो कि y बार से छोटा है. तो बड़े में से छोटा वाला सब्सट्रैक्ट करना है, आप सिर्फ इतना रखिए ध्यान में. So Ixx2 is this. So now what third step is over. Now what is the fourth step? Simply do the summation of the sections. So Ixx total is equal to Ixx1 plus Ixx2. Okay. So that this is how you can find the moment of inertia of a composite section. Do you have any query in this?